नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए, भारत जोड़ो यात्रा के आज हरियाणा में एंट्री हो गई है। तमाम नेता कह रहे हैं कि भारत जोड़ो चल रही है, पक्ष विपक्ष के नेता भी समर्थन करें। रामेश्वर जी, अब तो महंत जो राम मंदिर के महंत है वो भी भारत जोड़ो का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, सबका अपना अपना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी बोल सकता है। पर लेकिन राहुल गांधी एक दिन से ज़्यादा नहीं रुके यूपी। जो उनके पिताजी का, माताजी का, नाना जी का, दादी जी का सबका गढ़ है, जहाँ अमेठी से आ रहे हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देके प्रियंका वाड्रा 2022 में हारी, एक सीट जीती सिर्फ कांग्रेस। तो बड़ी बात ये है, आपने एक बात और कहा शुरुआत में, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। क्या कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हुई है आधार कार्ड चेक करके, क्या आपने एक भी बयान राहुल गांधी का लिया है उस पर? क्या राहुल गांधी कुछ बोले? दत्तात्रेय गोत्र ब्राह्मण कश्मीरी पंडित कहने वाले अपने आप को जवाहरलाल नेहरू, क्या एक शब्द बोले राहुल गांधी? नहीं। ये भारत तोड़ो यात्रा है, जोड़ो यात्रा नहीं है सर। ये देश तोड़ने वाले लोग भारत कैसे जोड़ेंगे? राहुल गांधी की मानसिकता ही तोड़ने वाली है। इसके बयान सुनो पुराने। राहुल में राम दिख रहा है जनता को नहीं, सलमान खुर्शीद को, जो हिंदुओं में ISIS और बोको हराम ढूंढता है। ऐसे दोगले लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। कौन दोगले लोग? सलमान खुर्शीद जो बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बताते हैं, सोनिया गांधी बाटला हाउस एनकाउंटर की फोटो देख के रोने लगती है, वो सलमान खुर्शीद दिखाते हैं। जब वो कानून मंत्री रहते हैं तो अपने अनुसार बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो कांग्रेस का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट सैफरन टेरर, हिंदू टेरर की बात करता था, उसमें बड़ा योगदान था इसका। दिल्ली में भी भारत जोड़ो आया, आपने देखा होगा ना किस प्रकार से जन सैलाब, जनता उमड़ रही है उनके साथ। विदेश बाहर के लोग हैं, अधिकतर लोग बाहर के थे। दिल्ली के लोग अगर होते, नहीं भारत के ही है, अदर स्टेट से आए हुए लोग, क्योंकि दिल्ली के लोग ज़्यादा होते तो दिल्ली में राहुल गांधी आज MCD में मेयर बना रहे होते, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री उनका होता। राहुल गांधी के बस की अब कुछ नहीं है, और राहुल गांधी आगे कुछ कर भी नहीं सकते। राहुल गांधी विकास की आंधी, राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी के दम पे राजस्थान जीती थे? क्या राहुल गांधी वहाँ पे दो नेताओं को जोड़ पाए? सचिन पायलट और अशोक गहलोत 2 गुट बन चुके हैं, आपस में लड़ रहे हैं। सोच के देखो सर, एक साथ बैठे हैं ना, सत्ता पे राज तो कर गुलाम रहे हैं। नबी आज़ाद पार्टी छोड़ गए, RPN सिंह, जितिन प्रसाद, ऐसे असंख्य नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ गए हैं, कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे हैं। भाजपा, लोग थे ना वो। मैं बता रहा हूँ ना, राहुल गांधी के साथ जो जुड़ रहे हैं, AS दौलत जुड़े और रॉ के अधिकारी, हमेशा संदिग्ध रही इनकी गतिविधियाँ। कभी उन्हें ISI के साथ पाया गया, कभी उनके साथ वो कहते हैं संसद पे हमला करने वाला साजिशकर्ता अफजल गुरु आतंकी, उसकी जो फांसी हुई वो गलत हुई। तो ऐसे लोगों को साथ रखते हैं वो। गवर्नर भी इनके साथ आ गए। पर जो जो नर्मदा नदी पे आंदोलन करने वाली, क्या नाम उसका, वो मेधा पाटकर भी तो साथ रही। आप सोचो, से दिक्कत तमिलनाडु में जो भारत माता को गाली देता है, ऐसा पादरी भी साथ रहा। मेधा पाटकर से मुझे दिक्कत है, वो एक्टिविस्ट नहीं है, उसके NGO पे भी बैन लगे हैं। आप सोच के देखो, एजेंडा चलाने वाले लोग, भारत के डेवलपमेंट के खिलाफ जो लोग हैं, वो राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे, हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? तो इतनी भीड़ आ रही है, जन सैलाब आ रहा है वो। सर, ये वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। 2019 में कांग्रेस को 18 करोड़ वोट पड़ा। अगर 18 करोड़ में से 2% लोग भी रोड पे आ जाएं तो अच्छी खासी भीड़ दिखेगी। वोटर समर्थक अलग चीज़ होती है, समर्थक हैं उसके, वो पैसों में भी बुलाए जाते हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं मोदी जी ने देश में गुजरात में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, प्रमाण दे दे क्या बिका है, FIR करवा दे दर्ज। हिमाचल में राहुल गांधी नहीं गए थे इसीलिए आ गए। अच्छा, जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाएगा। हिमाचल में एक नेता ने कैमरे पे बोली है ये बात, शुक्र है राहुल गांधी नहीं आया इसीलिए कांग्रेस की सरकार बन गई। सोचो अब आप, दिल्ली में क्यों नहीं आए ये? कितने विधायक बने? 3 या 4, कोई रिकॉर्ड नहीं। वहाँ कितने बने? बीजेपी के कितने विधायक हैं? 105 विधायक तो 8 हैं। वैसे पार्षद की बात हो रही है ना, 15 साल एंटी इनकम्बेंसी रही ना, 15 साल तो भाजपा ने राज किया MCD में, लेकिन
15 साल शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, उसका फ़ायदा नहीं ले पाए राहुल गांधी आज तक, क्योंकि वो कॉमनवेल्थ घोटाले में नाम आने के बाद इनका पतन होता रहा। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ऐसे असंख्य घोटाले कांग्रेस ने किए। नेशनल हेराल्ड घोटाले में राहुल गांधी खुद बेल पे है, यंग इंडिया, नेशनल हेराल्ड, दोनों पे ताले भी लगे हैं। और राहुल गांधी पे एक आरोप और है, ये चीन का दलाल है। 1,35,00,000 रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन, हाँ राहुल गांधी, क्योंकि ये वहाँ पे जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे CPP कहते हैं, कम्युनिस्ट कुछ पार्टी करके नाम, उस पार्टी से इन्होंने एक पार्टी के साथ इन्होंने क्या किया, MOU साइन, और उसमें अपनी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं करते, सेना को पिटा हुआ बताते हैं। ये चीनी दलाल राहुल गांधी, एक बात बताए ना, चीनी दलाल 1,35,00,000 राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों आए, किस कारण ने चीन ने उनके अकाउंट में पैसा भेजा। सोनिया गांधी, चिदम्बरम और राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। तीनों मेंबर हैं राजीव गांधी फाउंडेशन के। भारत जोड़ो में अब जनसैलाब जुट रहा है, 2024 में मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। पैसे दे के बुलाए गए लोग हैं वो। अच्छा, अगर वोटर होते तो गुजरात में 2 सभाएं हुई थी, बताओ कितने वोटर थे वहाँ। 156 सीटें भाजपा जीती, ऐतिहासिक जीत, और वो 156 तय करेंगी लोकसभा में। मोदी को 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि 405 सीटें मोदी जी जीतेंगे। 156 इंच का सीना हो चुका है मोदी जी का, और ये ऐतिहासिक जीत गुजरात की तय करेगी कि कांग्रेस मुक्त भारत 2024 में ही हो जाएगा, और फिर से मोदी सरकार बनेगी दमखम के साथ। 400 से ज़्यादा सीटें, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, वक्फ बोर्ड ख़त्म करेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ख़त्म करेंगे। ऐसे हजारों काम अब 2024 के बाद हम करवाएंगे मोदी सरकार से। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई नहीं पड़ेगा फर्क। क्यों? जनता आ रही है साथ में उनके। वो जनता आ रही, पूरा हिंदुस्तान वो यहाँ बुला लो, वो जनता तो इकट्ठी हो जाएगी। पैसा तो राहुल जी खर्च कर रहे हैं सबको बुलाने के लिए। पैसे की भीड़ है वो। हाँ, पैसे की भीड़ है भाई। सर कहाँ मजाक कर रहे हैं? अरे मोदी जी को 24 में उखाड़ फेंकेंगे भारत जोड़ो। अरे मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे वो। अभी इतने बड़े वो नहीं हो गए अपनी माँ के लाल, जो मोदी जी को अपनी माँ के लाल नहीं है वो। माँ के लाल इतने बड़े नहीं जो मोदी जी को उखाड़ के फेंक देंगे। आपको क्या लगता है? अभी वे सीख हैं, अभी चल रहे हैं रास्ते पे, लेकिन वो रास्ते में जगह जगह भटक जाते हैं। जब वो भटक तो रहे हैं ना। आप कुछ कहें? भारत जोड़ो यात्रा एक भारत तोड़ो यात्रा है। भारत तोड़ो। हाँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो केवल अपने आप को जबरदस्ती फेमस करना चाह रहे हैं बस। वो उनसे कुछ भी नहीं उखड़ेगा। जनता साथ आ रही है, आप कह रहे हैं जबरदस्ती। देखो कितनी जनता आ रही है, देखा नहीं? जनता वो पैसे के बल पे आ रही है। उनको पैसे मिल रहे हैं। RBI के तो गवर्नर आ रहे हैं, वो भी पैसे पे आ रहे हैं। नहीं, वो पैसे पे नहीं, उनको अब अपना सबका परसेप्शन है, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको करने दो। हमारे भी अपना परसेप्शन है। तो 2024 में जो भी उनका अपना भविष्य दिख रहा है, किसको चाहते हैं? बीजेपी के साथ, बीजेपी का, मोदी जी को। मोदी जी को। अरे मोदी जी ने तो देश बेच दिया। कहाँ बेच दिया? कहते रेल बेच दी, बेल बेच दी, सब कुछ बेच दिया। वो तो प्राइवेट कर रहे हैं ना। बेच कहाँ दिया? वो तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब तो वही हुआ, लेकिन वो भी तो सपोर्ट कर रहे हैं ना उस चीज़ का। ये तो है नहीं एकदम से बेच दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। भैया आप क्या बता रहे हैं कि मोदी जी रेल बेच दिया? कांग्रेस वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भैया। कांग्रेस वालों ने 70 साल में बहुत कुछ बेच दिया। कांग्रेस वालों ने कोयला घोटाला किया, 2G घोटाला किया, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला किया। ऐसे 7 घोटाले हैं जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया था। 5,71,278 करोड़ रुपए का घोटाला किया है ये लोग। हाँ, इसमें अभी अब दोबारा आए ये तो दोबारा 70 साल पीछे लेकर जा सकता है ये देश को। हाँ, विकास की आंधी राहुल गांधी। ये जो भारत जोड़ो यात्रा की ढोंग चल रही है ना, इसमें क्या राजा पटोरिया जो है मोदी को अभी बयान दिया था कि हत्या हो जाएगी, हत्या कर देंगे कि क्या कर देंगे, ऐसे सब बयान दे रहे हैं ये लोग। अगर फील्ड में मुकाबला नहीं कर पा रहा है तो ये लोग अब हत्या और मर्डर पे आने लगा है। विकास की आंधी।
विकास के ये से टी शर्ट पे चलने से विकास नहीं होता है। विकास के लिए जनता के दिलों में बसना पड़ता है, ऐसे वोट नहीं मिलता है। जनता के लिए इतनी सर्दी में एक टी शर्ट में अरे सर्दी में चलने प्रधानमंत्री बना दो। सर्दी में चलने से कोई प्रधानमंत्री बना देगा? आप भी यहाँ पर सर्दी में ही खड़े हैं, मैं भी यहाँ पर सर्दी में ही खड़ा हूँ। ऐसे थोड़ी प्रधानमंत्री कोई बन जाता है। कांग्रेस से अब देश नहीं चलने वाला है। कांग्रेस अगर फिर सत्ता में आई तो फिर देश को 70 साल पीछे लेकर जाएगी। कौन चला सकता है देश को? मोदी जी के अलावा कोई नहीं चला सकता। मोदी जी को देखिए ना, अभी जाकर देश विदेश में भी सारा नाम चल रहा है अभी तो। अरे मोदी जी ने तो देश बेच खाया, आप कह रहे हैं अरे कहने दीजिए, कहने वाले वही होते हैं जिनको जो लूट के खा रहे हैं। जो जितना मोदी का जो भी योजना चल रहा है उसका वही लोग फायदा उठाते हैं और वही लोग आके बोल रहे हैं कि मोदी जी देश को बेच रहे हैं। फिर से मोदी जी, हाँ फिर से मोदी जी, हाँ, फिर से मोदी जी और फिर से मोदी जी। सुपड़ा साहब हो जाएगा मोदी जी का। कभी नहीं होगा। ये जो कहने वाले हैं ना, वही मोदी जी का जो योजना आती है उसका लाभ उठाते हैं। कौन सी योजना? बहुत सारी योजना है। बेड़ा गर्क करते सारे। ये पूछिए ना, आप कैसे बोल रहे हैं? आपकी सब कुछ ही मैं नहीं बोल रहा, विपक्ष और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। कांग्रेस की बात नहीं है। कांग्रेस जो जितना लूट रही है उतना कोई अब दूसरा नहीं है। अच्छा, क्या लूट लिया कांग्रेस ने, बता कांग्रेस ने क्या ना लूट लिया भाई? क्या लूट लिया? कांग्रेस ने आपका 2G घोटाला किया और कोयला घोटाला किया, अगस्ता घोटाला किया। ये सारी कोयला घोटाला 1,76,000 करोड़ रुपए का था। अरे मोदी जी ने रेल बेच दी, बेल बेच दी, प्लेन बेच दी, सब कहने कुछ। वाले हमेशा कहते रहेंगे मोदी नहीं बदलेगा, मोदी फिर से आएंगे और फिर जीतेंगे। इस नहीं बार भी आएंगे। 2024 में भी 2029 में मोदी जी आएंगे, उसके बाद का नहीं उम्र हो गई पता। अब तो बीजेपी तो रहेगी ना उसमें। बीजेपी में एक से एक बड़े बड़े लीडर हैं। हाँ, कौन है? कौन नहीं है? सब है, एक से एक बड़े हैं। नितिन चाय वाला के बाद अब गाय वाला आएगा। चाय वाला के बाद अब गाय वाला आएगा। योगी जी हैं अभी। हाँ जी। राज में बाकी जो बिजनेस वगैरह में बहुत कमती आई है वैसे। क्या करे, कौन आएगा फिर? राहुल गांधी अरे बाहर छोड़ो यात्रा। 50 साल तक बीजेपी आएगा। 50 साल तक कांग्रेस की एक तरफा राजनीति है। आप देखो, अतिक्रमण हटाओ तो 50 साल आएगा। अतिक्रमण हटाओ तो मुसलमान आता है, राम मंदिर बनाओ तो मुसलमान खतरे में आ जाता है, 317 हटाओ तो मुसलमान खतरे में, सब चीज मुसलमान खतरे में आ गए। विकास नहीं हो, देश में काम नहीं हो, नहीं देश में काम नहीं हो। सबसे पहले कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, कपिल सिब्बल, अभी क्या नाम है, कुरैशी, क्या नाम, खुरैशी, पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अरे मोदी सरकार के 5 काम गिना दीजिए। अरे मोदी सरकार 370 देख लो, विकास देख लो, सब राशन सब सब कुछ देखो। अयोध्या मंदिर भी कांग्रेस से नहीं बन पाता। ये बताओ, बीजेपी के राज में कहाँ बम फटा, कौन सा दिल्ली में कहाँ पे बम फटा? आप एक बता दो, एक बार बता दो 8 साल के अंदर में। पर भी बात करनी चाहिए वैसे बीजेपी को, लेकिन ऐसे अगर विकास कर रही है तो रोजगार के ऊपर भी बीजेपी को बात करनी जरूरी है। कहाँ दिए? रोजगार नहीं होगा। रोजगार की मैं बता रहा हूँ, हमारे बाकी पास काम इनके बहुत अच्छे हैं वैसे। रोजगार की मैं बता रहा हूँ। रोजगार क्या हो, कोरोना की वजह से भी थोड़ा हमारा रोजगार टूटा है। अब इस चीज के थोड़ा हमारा अर्थव्यवस्था खराब। अभी साजिद रशीदी बोल रहा था कि 100 साल बाद जब हमारे बच्चे मुगलों की शासन आएगी तो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया जाएगा। यही तो इन लोगों का मनसातिका है। ये कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाप भी नहीं बना पाएगा कोई बैंक। इन लोगों का तो है अभी तक। और कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग जुड़ रहे हैं, कन्हैया कुमार, जो कि एक कुछ पहले नारा लगाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, हमें आज़ादी चाहिए। किस बात का आज़ादी चाहिए? यहीं का खाते हो, यहीं का पीते हो और यहीं का बोल रहे हो कि हम गुलाम हैं, आज़ादी चाहिए। नहीं पड़ेगा भारत जोड़ो से। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई। भारत जोड़ो।